नमस्कार, मैं करमपाल। 2026 में यानी इस साल आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पर या बिजनेस वीज़ा पर B1 B2 वीज़ा कहते हैं। तो 10 महीने की वेटिंग लिस्ट हो गई है। जो हैदराबाद है, मुंबई है, यहाँ वेटिंग लिस्ट B1 B2 वीज़ा के लिए 10 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी आप है ना आज अमेरिका के B1 B2 वीज़ा के अप्लाई करोगे तो आपका नंबर 2026 में नहीं आएगा। इंटरव्यू आपको 2027 में देना पड़ेगा। और एक बड़ी बात है, ये जो वेटिंग है ना, इससे बचने के लिए पिछले साल बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं वियतनाम, थाईलैंड, दुबई जाकर वहां इंटरव्यू देके आते थे। लेकिन अमेरिका ने वो सिस्टम भी बंद कर दिया। लेकिन एक दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया अमेरिका ने, कमाई करने वाला। ये ट्रम्प है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी है। मतलब एक ऐसा चौंकाने वाला नियम लेके आ गए हैं जो अमेरिका की सरकार है, जिससे कि आपको जो वेटिंग है 10 महीने की लंबी लाइन है, वो भी आपकी मात्र 10 दिन में काम हो जाएगा। 10 दिन में इंटरव्यू डेट मिल जाएगी और अमेरिका को मोटी कमाई भी होगी। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप 10 महीने की वेटिंग को मात्र 10 दिन में लेना चाहते हो डेट, वो डेट मिल जाएगी आपको, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। पता है कितने? $750 इंडियन रुपीज में 62,000 रुपये। इंडिया के किस शहर में कितना वेटिंग टाइम है और ये 62,000 रुपये है। क्या ये आपके लिए सही सौदा है? क्या ये वीज़ा की गारंटी है? आज की वीडियो में पूरे इंडियन एंगल है, इसको डिकोड करेंगे। आप अपनी वीडियो को पूरा सुनना और आप ये बताना क्या आपको लगता है जो अमेरिका की सरकार है ये $750 का जो जल्दी वीज़ा इंटरव्यू की जो लेके आई है नियम, क्या ये सही है या फिर क्या पैसे कमाने का तरीका है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने भारतीय यात्रियों की चिंता बढ़ा दी। जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने ताज़ा अभी एक डाटा जारी किया है और उसके मुताबिक पिछले एक महीने के भीतर भारत में जो वीज़ा का वेटिंग टाइम है 36% बढ़ गया है। वो 36%। हैदराबाद और मुंबई, यहाँ तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन शहरों में जो वेटिंग टाइम है 10 महीने तक पहुँच गया। देश की राजधानी दिल्ली में वहाँ भी हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ भी 8 महीने का वेटिंग टाइम है। आप साउथ में चले जाओ, चेन्नई में, चेन्नई सेंटर पर वहाँ 6 महीने का वेटिंग टाइम है। सिर्फ कोलकाता एक ऐसा सेंटर है जहाँ वेटिंग थोड़ी सी कम है, वहाँ मात्र सिर्फ 4 महीने का वेटिंग टाइम है। साफ शब्दों में कहें तो अगर आप आज हैदराबाद से टूरिस्ट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको इंटरव्यू की डेट अप्रैल 2027 के आसपास मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो सिर्फ इंटरव्यू की तारीख है, वीज़ा मिलने की गारंटी नहीं है या वीज़ा स्टैंपिंग इसका समय इसमें शामिल नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अचानक एक महीने में ऐसा क्या बदल गया कि जो वेटिंग टाइम है 36% बढ़ गया, 36% कैसे बढ़ गया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। मतलब हर एक इंडियन है जो विदेश जाने के लिए अमेरिका जाना चाहता है तो उनको इन तीनों पॉइंट को जरूर समझ ले। एक तो है सोशल मीडिया की बहुत कड़ी जांच है। अमेरिका सरकार ने दिसंबर 25 में एक नया नियम लागू किया था। इसके तहत मतलब जो वीज़ा ऑफिसर है इंटरव्यू से पहले हर एप्लीकेंट के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसकी बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं। और इस एक्स्ट्रा जो स्क्रूटिनी हो रही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इसी कारण जो कॉन्सुलेट है उनकी जो रोज़ाना इंटरव्यू लेने की जो मतलब कैपेसिटी थी वो आधी रहेगी, 50% रहेगी। और एक और दूसरा काम, जो थर्ड कंट्री प्रोसेसिंग का टाइम था ना वो खत्म हो गया। पिछले साल तक बहुत सारे भारतीय हैं ये लंबी लाइनों से बचने के लिए वियतनाम, थाईलैंड, दुबई इन तीसरे देशों में जाकर यूएस वीज़ा की इंटरव्यू दे आते थे। लेकिन अब अमेरिका सरकार ने भारतीयों के लिए इसको बिल्कुल बंद कर दिया। और इसका असर क्या हुआ? जो पूरा प्रेशर था वो जो बाहर की 5 एम्बेसी हैं, कॉन्सुलेट ऑफिस हैं, वहाँ 5 कॉन्सुलेट ऑफिस, एम्बेसी नहीं, एम्बेसी दिल्ली में 5 कॉन्सुलेट ऑफिस हैं, उन पे आ गया। भारत से जो अमेरिका जाने वालों की जो संख्या है वो भी हर साल लगातार रिकॉर्ड बना रही है। बिजनेस वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, फैमिली अपना रीयूनियन के लिए इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका सिस्टम भी समझ नहीं पा रहा, इतना प्रेशर उनके ऊपर है, वो इस प्रेशर को भी नहीं झेल पा रहे हैं। यानी ये जो वीज़ा क्राइसिस है इसी के बीच अब सरकार ने 1 जुलाई से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये नियम ये है जो 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। अगर आप वीज़ा की रेगुलर फीस जो कि है $185 यानी इंडियन रुपीज़ में हो गए 15,500, उससे अलग आप $750 यानी 62,000 रुपये का प्रीमियम एक्स्ट्रा यदि आप देने को लिए तैयार हो ना,
तो आपको 10 महीने की वेटिंग का इंतजार नहीं करना होगा। आपको अगले 10 बिजनेस दिनों में, 10 बिजनेस डेज में आपको इंटरव्यू का स्लॉट दे देंगे। लेकिन यहाँ बहुत बड़े कैच हैं, बहुत बड़ी शर्तें हैं, आपको बारीक अक्षरों में उनको पढ़ना होगा। एक तो ये कोई मतलब 10 दिन में आ जाएगा, वीज़ा की गारंटी नहीं है। ये $750 है ना, सिर्फ लाइन में आपको आगे खड़ा करने के लिए फीस है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका वीज़ा पक्का हो जाएगा। आपके अगर डॉक्यूमेंट हैं, इंटरव्यू आप सही नहीं कर रहे हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वीज़ा होगा। और रिजेक्ट हो गया ना, तो फिर ये 62,000 रुपये तुरंत डूब जाएँगे आपके। प्रोसेसिंग टाइम है वो सेम रहेगा। मतलब इंटरव्यू जल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट पर जो वीज़ा स्टैंप है वो तुरंत वहीं मार के दे देंगे। यदि आपको वीज़ा मिल भी गया ना, तो वो टाइम है वो सेम रहेगा। इंटरव्यू के बाद जो स्क्रूटनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो उसमें टाइम लगता है, जो वो लगता है प्रोसेस, वो सेम टू सेम रहेगा। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है और देश की जो 5 कॉन्सुलेट हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इनमें लागू होगा, नहीं होगा, या फिर कुछ चुनिंदा शहर में लागू होगा, अभी इसकी कोई पूरी लिस्ट नहीं आई है। अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अब इंडिया से 2 तरह के जो लोग हैं, वो यूएस में टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। एक दो जो बिल्कुल प्योर शुद्ध तरीके से भी छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए पैसे वाले लोग हैं, वहाँ जाते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ी कैटेगरी है, बहुत सारे जैसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अमेरिका में H1B वीज़ा पर रहते हैं या वहाँ सेटल हो चुके हैं स्टडी वीज़ा पर जाकर, और अपने पोते पोतियों से, बेटों से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं, या किसी फैमिली इमरजेंसी में जाना चाहते हैं। तो जो एक आम मिडिल क्लास इंडियन फैमिली है, रेगुलर जो फीस है ना, 62,000 रुपये प्रति आदमी एक्स्ट्रा जो खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सपोज करो, मान लिया पति पत्नी है, दोनों को अमेरिका जाना हो और इंटरव्यू उनको जल्दी डेट लेनी हो, तो उनको तो करीब 1.25 लाख रुपए देने होंगे। तो 1.25 लाख रुपए अलग से फूकने पड़ेंगे उनको। मतलब ये नहीं तो उनके लिए जो अमीर लोग हैं उनको तो सीधा फायदा पहुंचेगा। जो पैसे के दम पर लाइन में नहीं खड़ा होना, बाईपास करके लाइन को सबसे आगे उनको खड़ा होना, 10 दिन में डेट लेनी है उनको। एक आम आदमी लंबी वेटिंग लिस्ट में पीसने के लिए मजबूर रहेगा, क्योंकि वो 16 लाख नहीं दे पाएगा। लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक अच्छी बात और भी है, टूरिस्ट वीजा से अलग हट करे। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर नहीं है ना, आप अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, F1 वीजा पर, J1 वीजा पर, M1 वीजा पर, फिर आप एक IT प्रोफेशनल हैं, जब H1B वीजा पर आप वहाँ जा रहे हैं, तो फिर आपको ये लंबी वेटिंग है, इसका मतलब उसका इंतजार नहीं पड़ेगा। वो आपको ये लंबी वेटिंग आप पे लागू नहीं होगी। इन जो कैटेगरी, स्टडी वीजा वाली कैटेगरी, इन पर जो अमेरिका के जो कंसुलेट ऑफिस है बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मुंबई है, दिल्ली में, यहाँ H1B का और वर्क वीजा का जो वेटिंग टाइम है सिर्फ 2 महीने का है। हैदराबाद में लगभग 4 महीने का है। स्टडी वीजा के लिए आपका हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली में छात्रों के लिए जो इंटरव्यू स्लॉट है 2 महीने के अंदर अंदर उनको मिल रहे हैं। यानी अमेरिकी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है, जो इंडिया का टैलेंट है ना, जो टैलेंट है, जो मतलब हाईली अच्छे स्टूडेंट, हाईली एजुकेटेड हैं, बैचलर में अच्छे हैं, +2 में अच्छे हैं, जो वर्क फोर्स है, उनको बिना किसी रुकावट के अमेरिका बुलाना है। बस मार है सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पर, विजिटर वीज़ा पर, जो बिजनेस वीज़ा है, इनके ऊपर मार पड़ रही है। कुल मिलाकर कहानी ये है, अगर आप अमेरिका की यात्रा की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, 1 साल पहले बनाओ। यानी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी आपको। जो एक्सपर्ट है ना, जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि अपनी यात्रा की तारीख से 1 साल पहले वीज़ा अप्लाई कर दो। आप 2-4 महीने पहले अप्लाई ना करो। फ्लाइट होटल बुकिंग तब तक नहीं करो जब तक कि आपको वीज़ा हाथ में ना जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या रखनी है ध्यान आपको, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है बिल्कुल साफ सुथरा रखो। अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं उस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपकी हर गतिविधि पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। और दूसरा, 1 जुलाई के बाद ये जो $750 वाला नियम है ना, इसकी अपडेट को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, जरूरी जो कोई फैमिली काम है, तभी इस महंगे विकल्प को जो ऑप्शन दिया है $750 का, तभी इसको लेना है। अन्यथा पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वीज़ा नहीं मिलेगा इससे। तो ये सारी बातें थी जो नया अपडेट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको सूचनात्मक लगी है, आप अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करो। अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं तो आप पहले से अप्लाई कर दो। तो आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबाएं। और इस वीडियो पर जो आपकी क्या राय है, आपके जो कमेंट्स है वो जरूर करके जाएँ। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।